गर्मी की शिद्दत के साथ साथ शहर में पानी और बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता शब शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूबे रहे। शहर में बिजली और पानी की अदम फराहमी ने शहरियों को एहतजाजी मुजाहिरों पर मजबूर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी व बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। एहतजाज शाहराह पाकिस्तान, चंडीगढ़ रोड, जहांगीर रोड और लियाकताबाद में किया गया। एहतजाज के बाइस सदर, जहांगीर रोड, लियाकताबाद और तीन हट्टी पर ट्रैफिक जाम रहा। कई घंटे तक लियाकताबाद से करीमाबाद जाने वाली सड़क बंद रही। शहर की आबादी व गुंजानियत के साथ मौसमियाती तब्दीलियां और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत पानी की तरफ में इजाफे का बाइस है, जबकि दूसरी जानिब आबी ज़राए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वसाइल और सलाहियतें महदूद तर होती जा रही हैं। इन तमाम अवामिल को यकजा किया जाए तो कराची में आम लोगों का एक बड़ा मसला पानी की कमी की सूरत में सामने आता है। शायद कराची के गरीब मकीनों की किस्मत में लिख दिया गया है कि रोजगार से फरागत पाते ही पानी के डब्बे उठाएं और पानी की तलाश में निकल खड़े हों। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहर में पानी टैंकर के जरिए तो दस्तयाब है, मगर नलकों में पानी नायाब है। यानी जानते बूझते ऐसा तरीकाकार वज़ा किया गया है कि लोग टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हों। हम देखते हैं कि शहर में बहुत से इलाकों में पानी नहीं आता या इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जिसकी वजह से लोगों को रात भर जागना पड़ता है। अक्सर जगहों पर ये जिम्मेदारी खवातीन की है कि वो रात में जाग कर पानी आने का इंतजार करें। कई इलाकों में 20 से 25 दिन के बाद पानी आता है, मगर इसका प्रेशर और दौरानिया बहुत कम होता है, जिसके बाइस आखिरी सिरे पर रहने वालों को पानी नहीं मिल पाता, या मिलता है तो उसकी मिकदार बहुत कलील होती है। फिर एक जानिब कई आबादियां ऐसी भी हैं जहां महीनों के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है, जैसा कि औरंगी टाउन के अक्सर इलाकों में देखा जा सकता है। साथ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें पिछले 6 माह या इससे ज्यादा अरसे से पानी नहीं मिला है। शहर में टैंकर्स की भरमार नजर आती है, जबकि इसी शहर कराची में चंद आबादियां वो हैं जहां 24 घंटे पानी दस्तयाब है या कम से कम रोजाना की बुनियाद पर 6 से 8 घंटे पानी मुयस्सर है। कराची में इस वक्त किसी भी इलाके के लिए कहना नामुमकिन है कि वहां जरूरत के आलमी मेयार के मुताबिक पानी मुहैया किया जा रहा है। नाजरीन, ऐसा लगता है कि कराची के शहरियों को इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि उन्हें पाइप लाइनों के जरिए पानी फराहम किया जाए। कमाई के हेडक्वार्टर को कोई मुफ्त में पानी क्यों दे? वाटर टैंकर माफिया के जरिए खूब लूटमार की जाती है। वाटर हाइड्रेंट्स पर ना पानी की किल्लत होती है, ना बिजली की लोड शेडिंग। पानी बेचो और पैसा कमाओ पॉलिसी इस वक्त पूरे कराची में छाई हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 58% पीने का पानी चोरी और लीकेज के बाइस जाया हो रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आबादी में तेजी से इजाफे के बाइस शहरों में बुनियादी सहूलत का फुकदान बढ़ेगा। बढ़ती आबादी के बाइस लोगों का रहन सहन गैर मेयारी हो रहा है, जबकि बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जियों से शहरों में माहौल और निजाम में खराबी पैदा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई जमीनों पर बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट के बाइस मुस्तकबिल में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा है। पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी के बाइस नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इकोनॉमिक पावर हाउस, तालीम और रहन सहन के लिए बेहतर मौके फराहम करने के लिए भी पॉलिसी बनाना होगी। ADB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में कराची का GDP में हिस्सा 15% और टैक्सेस में 55% था। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर वफाकी टैक्सेस में 95% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी के बायस पाकिस्तान को सालाना 3.5 लाख नए घरों की जरूरत है। आबादी की सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की जरूरत है। ADB का कहना है कि 2040 तक पानी की कमी का सामना करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर आ सकता है। शहरी इलाकों में 43% आबादी को बेहतरीन पानी की अदम फराहमी जैसे मसाइल का सामना है। शहरी इलाकों में आबादी को पीने के लिए तलब से निस्फ मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि कराची में पीने के पानी का तकरीबन 35 से 58% चोरी और लीकेज के बाइस जाया हो रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा है जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बैलेंस शीट निकाल कर देखें कि बिजली की फराहमी के इदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक रोज़े अव्वल से आज तक एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को कमाई का 1% हिस्सा नेटवर्क बढ़ाने और ठीक करने पर खर्च करना है।
बारिश हो या गर्मी, के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। सिंध असेंबली ने पिछले दिनों करारदाद मंजूर की कि बिजली की फराहमी वाले इदारे अपना केबला दुरुस्त करें। बिजली की फराहमी वाले इदारे इज्तिमाई सजा नहीं दे सकते, ये आईन व कानून की खिलाफ वर्जी है। बिजली की फराहमी वाले इदारे मीटर रीडिंग के बजाय महज अंदाजों पर बिल भेजते हैं। अवाम बिल लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि बिल कम नहीं कर सकते, किस्तें कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसकी कारकर्दगी का ये आलम है कि कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। शहर के मुस्तस्ना करार दिए गए इलाके भी लोड शेडिंग की लपेट में आ चुके हैं, जहां फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली बंद की जा रही है। नाजमाबाद, रिजविया सोसाइटी, सोल्जर बाजार समेत दीगर ऐसे इलाके जो पहले लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे, अब कई घंटों तक बिजली की बंदिश झेलने पर मजबूर है। बाज़ इलाकों में तो लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। गोलीमार, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन और कोरंगी के रिहायशी बदतरीन बिजली बुरहान का शिकार है। इसी तरह गार्डन, बफर जोन, नॉर्थ कराची, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में भी घंटों बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरी शदीद गर्मी में अजियतनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने बिजली फराहम करने वाले इदारों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और फॉल्ट के बहाने बिजली बंद करने का सिलसिला रोका जाए। उधर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग पर कोई मौसर वजाहत या मुतबादिल प्लान सामने नहीं आ सका। कराची के अवाम को शदीद गर्मी में बहरान पर बहरान में मुब्तला करने वाले अफसरान और मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मुजरिम हैं। वज़ीर आला सिंध को इसका फौरी एक्शन लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ने रिवायत बना ली है कि अवाम को शदीद गर्मी में कर्ब में मुब्तला रखा जाए। पानी की फराहमी में नाकामी पर मुंतखब नुमाइंदों और वाटर कॉरपोरेशन अफसरान का एहतसाब करना जरूरी हो चुका है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।